नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्र, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर पहले तो अर्निंग्स का इम्पैक्ट रहा। रिलायंस की अर्निंग, एचडीएफसी बैंक की अर्निंग, विप्रो की अर्निंग, इनके इम्पैक्ट पे आपने मार्केट्स को आज कामकाज करता हुआ देखा। शुरुआत कमज़ोर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद हुए। फ्लैट साइड पे क्लोजिंग रही, 22 अंकों के आसपास एक गिरावट देखने को मिली निफ्टी में, लेकिन बढ़िया रिकवरी थी फार्मा की तरफ से, बढ़िया रिकवरी आई निफ्टी बैंक की तरफ से। सेलेक्टिव जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हुआ हैवी वेट्स की तरफ से, जिसके दम पे मार्केट में एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप आज खरीदारी में थे। ऑटो में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा था और ऑटो भी बहुत हद तक रिकवरी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। सो हैवी अर्निंग्स के साथ ये वीक शुरू हुआ है और अभी भी बहुत हैवी अर्निंग्स है, जैसे बजाज फिनेंस है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, एसआरएफ है, एम&एम फाइनेंशियल है। इस तरह की कई सारी कंपनियां, इनके नंबर्स आने वाले हैं। तो हैवी अर्निंग्स वीक, मतलब कल वो अर्निंग्स हैं, प्लस आज इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ 1 बजे के आसपास लोकसभा और राज्यसभा में, फिर 2 बजे के आसपास। लेकिन उसके बाद अब कल बजट रखा जाएगा और कल बजट एक बड़ा सेशन रहेगा, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी प्लस बजट, तो एक वॉलेटिलिटी की आप उम्मीद या हाई वॉलेटिलिटी की उम्मीद तो आप लगा के चलिएगा ही। आज भी वॉलेटाइल था ही, क्योंकि गैप डाउन शुरुआत थी, वहाँ से रिकवर हुए। सो फार जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि केपेक्स के ऊपर तो काम होगा ही, प्लस शायद जॉब जनरेशन के ऊपर भी काम हो, जो बहुत ज़रूरी भी है। पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर काम करेंगे। एयरपोर्ट्स के ऊपर 70-72 हज़ार करोड़ रुपए का केपेक्स आने वाला है। ऐसी बातचीतें हैं, लेकिन विद टाइम है, ये एक दिन में नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें तो आएंगी ही कल भी। लेकिन बजट के लिए जो 4-5 बड़े नंबर्स जिनको आपको ध्यान रखना है, उन नंबर्स को आपको सामने ज़रूर रख देता हूँ। पहला तो कुल एक्सपेंडिचर, रफली 48 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कुल एक्सपेंडिचर है। इससे ज़्यादा या इससे कम, ये पार्टी की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केपेक्स करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स है, उससे ज़्यादा या उससे कम। देन ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है। इन बोरोइंग से ज़्यादा बोरोइंग तो रिस्क कम बोरोइंग अगेन, क्योंकि गवर्नमेंट का असेट बहुत है इस समय। उसके अलावा केपेक्स का जो नंबर है लगातार तो बढ़ ही रहा है, 11 लाख करोड़ का नंबर है, पिछले 5 साल से लगातार तेज़ी में। लेट्स सी इस बार ही कैसा वो नंबर आता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जो विनिवेश का नंबर था 50,000 करोड़ रुपए के आसपास, उससे बेटर आता है, उससे कम आता है। अगर बेटर आता है तो फिर ओएफएस आते हैं नए, ये मतलब यही सरकारी कंपनियों में, या जो नए आईपीओस आते हैं एनटीपीसी ग्रीन टाइप, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार क्रूशली वॉच करेगा, कितना हासिल हुआ है कितना नहीं। देन फिस्कल डेफिसिट एक इम्पॉर्टेंट नंबर, जीडीपी 7.8% की ग्रोथ की बातचीत है, और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो है वो एक और ऐसी चीज़ है जिसको आप क्रूशली वॉच करिए किस तरह का नंबर है। करीब 5.1% FY 25 के लिए और 4.5% ये FY 26 के लिए। ये कुछ मोटे मोटे नंबर्स हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कल के लिए, और इनमें कहीं भी कोई वेरिएशन आया तो बाज़ार उस पर रिएक्ट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कहीं कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कुछ फैसले आ जाए, जिसकी उम्मीद वैसे कम लगाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाज़ार ने इन्हीं उम्मीदों में पिछले पूरे हफ्ते को शेयर मार्केट में गिरावट रही है। सो आज ऐसा लग रहा है मार्केट में शायद ये उम्मीद नहीं है। अगर नहीं आता है या कुछ भी प्रोग्रेसिव बजट आया था तो कोई बड़ी बात नहीं, बाजार वापस यहाँ से तेज़ी पकड़ ले। सो वो पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, बट अदरवाइज मार्केट बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट करके बैठा है। प्लस कल अर्निंग्स भी हैं। अर्निंग्स कल इतने मायने शायद ना रखें, स्पेसिफिक ज़्यादा अर्निंग रहें। सो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फॉल, शॉर्टफॉल देखने को मिले, बट अकॉर्डिंगली आप लोग कॉल लीजिएगा। आज डिफेंस में खरीदारी थी, एनबीसीसी, एचएएल, गार्डन, कोचिन, माजगांव, सब में आज अच्छी मूव थी। 3.5 से लेकर 8% तक की तेज़ी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज सेलेक्टिव आईटी में खरीदारी थी, मिड कैप में फ्रंटलाइन आईटी बिकवाली थी, विप्रो एक ख़राब नंबर, उनका रिएक्शन वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। फर्टिलाइज़र में तेज़ी थी, तो 3% से लेकर 10% तक चंबल, फैक्ट, आरसीएफ, एनएफएल और ऑल चल गए। अब आप ये ध्यान रखिएगा सब बजट रिलेटेड है, रेलवेज, डिफेंस, फर्टिलाइज़र। तो अब ये मत सोचिए कल कुछ अनोखा होने वाला है और कल आप लोग इस पर कुछ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हद तक चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया बाजार ने। सो थोड़ा सा अकॉर्डिंगली काम लीजिएगा। बाकी एक अच्छा मूव आया इंडस टावर में, पॉजिटिव कमेंट्री के बीच में, वेदांता में, अच्छे नंबर के बाद एचडीएफसी बैंक में। सो ये सब चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंगली देखिएगा। बस एक बजाज फिनेंस के नंबर कल इंपॉर्टेंट है, जैसे शायद एचडीएफसी बैंक ने सरप्राइज़ किया है
मे भी बजाज फाइनेंस भी सरप्राइज करता हो दिखाई पड़ा, तो उस हिसाब से आप देखिएगा इसको। स्ट्रीट वैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे नंबर वहाँ आ सकते हैं। वीक नंबर में रहेंगे कैपिटल गुड्स, सीमेंस, L&T, वीक नंबर के लिए तैयार रहिएगा। अच्छे नंबर में HUL और USL के नंबर अच्छे आ सकते हैं, जो बाजार अनुमान लगा रहा है, इनको आप अकॉर्डिंगली देख के चलिएगा। चलिए, ये रही तमाम डिटेल अब तक की। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीक़ों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो सबसे पहला सवाल आ रहा है, वो है सुमित जी, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट वाडीलाल डी मर्जर, कैन इट बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक, टीटागढ़ पोस्ट ब्लैक रॉक एंट्री। देखो सर अनिल जी, वाडीलाल में बहुत समय से डिस्प्यूट चल रहा था बंटवारे को लेके या इनके इश्यूज़ को लेके। सो वो इशू अगर रिजॉल्व हो गया है तो एक बार को जा सकते हो, बट अगेन डेयरी स्पेस में डोडला के नंबर के बाद बाजार ये मान रहा है कि पराग के नंबर अच्छे आएंगे और पराग चलना शुरू हो जाएगा। सो नियर टर्म में तो एक मूव आ सकता है ये, लेकिन वाडीलाल के केस में पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे नाम हैं। आप हैट्सन एग्रो को देख सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर उसने पोस्ट किए, वो भी उसी कामकाज के अंदर है डेयरी स्पेस में। सो या नेस्ले, अगेन इट्स ए पोर्टफोलियो स्टॉक। वाडीलाल कुड बी और कुड नॉट बी, बट ये एंटायरली डिपेंड करेगा कंपनी के नंबर्स के ऊपर। रही बात टीटागढ़ में, सर ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। टीटागढ़ में ब्लैक रॉक की एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले तो इनके पास जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रो रेल के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के, प्लस एक्सपोर्ट के लिए भी कई ऑर्डर्स के लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कंपनी की मैनेजमेंट आई थी, मेरे से इंटरेक्शन था उनका, तो ये बात वहाँ पर उन्होंने मेंशन भी की थी कि इनके लिए बहुत सारे मेट्रो कोच के ऑर्डर इन लोगों को ओवरसीज़ मार्केट से मिल रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इनके लिए एक अच्छा ट्रिगर बन रहा है। सो बट अगेन एक ही चीज़ है कि ये बहुत बड़ी तेज़ी और बहुत कम समय में दिखा चुका है। सो अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लेना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पे बना के चलना। बिरला सॉफ्ट इज़ गुड। ठाकुर साहब, आज जब इसमें फॉल आया था 2-2.5% का शुरुआत में, तो लग तो रहा था कि अच्छा वैल्यू हो सकता है, बट ये यहाँ से मतलब एक धारणा रखता हूँ मैं कि अगर किसी भी NSE 100 के स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा बड़ा फॉल मिले तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। ये आम तौर पे देखा गया है। लेकिन विप्रो आज था वो 10% नीचे, बिरला सॉफ्ट 3% नीचे था। बिरला सॉफ्ट वैसे अच्छा है, वैल्यू भी अच्छी है, नंबर थोड़े से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इसलिए ख़राब लग रहे हैं आपको, वैसे इतने ख़राब नहीं थे। प्लस एक ही कंसर्न है कि वो 15% के आसपास रिटेल की पब्लिक की हिस्सेदारी है इसमें, जो क्योंकि बहुत पसंद है रिटेल को मिड कैप IT में, इसलिए पब्लिक बहुत इस पर लॉन्ग है। परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट नहीं, परसिस्टेंट नहीं, बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, इन पे बहुत ज़्यादा रिटेल, हैप्पीएस्ट माइंड, ये सब बहुत पसंद है रिटेल को, इसलिए एक बार को स्केप्टिकल हूँ मैं। बाकी कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, नीचे मिले आप आराम से लीजिए, और कभी भी बड़ा ड्रैग मिलता है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, स्लोली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर। रही बात बाकी नामों में, कोलगेट एंड ITC दे आर द बेस्ट टू गो फॉर, दोनों के दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक, इनफैक्ट तीनों ही पोर्टफोलियो स्टॉक हैं। बट बिरला सॉफ्ट स्लोली एंड स्टेडली एंटर करने लायक है, एंड ITC आउटराइटली जा सकते हैं, एंड कोलगेट भी अगेन थोड़ा नीचे करके आप एंटर कर सकते हो, ऐसे कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और बुक फुल प्रॉफिट इन जोमेटो टुडे एंड would like to move that amount in Adani Enterprise or Indigo Air or IOC. Please guide in this three, which is good. Adani Enterprise seems better. Though best is Indigo, obviously. बट अदानी इंटरप्राइज बोलने की वजह है, एक तो उसमें रिटेल बिल्कुल नहीं है, 4% के आसपास या 5% के आसपास रिटेल का हिस्सा है। प्रमोटर ही 72-73% लेके बैठा है और बहुत दूर उन्होंने खरीदारी की नहीं है। सो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, 1 2। आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 2 हिस्सों में, इधर इंडिगो मतलब इंडिगो एंड अदानी के बीच में। थर्ड वन के केस में तो फिर भी IOC का स्टिल से कि रहने दो भी, क्योंकि बजट है और कहीं भी गवर्नमेंट ने कोई भी कर्व लगाया या कोई भी ड्रॉबैक हुआ, प्लस आप जो दो ये उठा रहे हो इंडिगो एंड IOC, ये दोनों क्रूड पे लार्जली डिपेंडेंट है। अगर क्रूड के प्राइसेस में स्पाइक आता है यहाँ से मान लीजिए, तो एक के मार्जिन भी जाएंगे और दूसरे के मार्जिन भी जाएंगे। सो बेटर पोजीशन में तो अदानी आता है इन तीनों केसेस के हिसाब से। स्टिल इंडिगो इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, तो आप उसे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप जा सकते हो, बट अदानी इंडिगो एंड IOC ये ऑर्डर एक बार को आप फॉलो कर सकते हो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और फेड नहीं, कहाँ गया? So the complete Adani group is silent, ready for something big or just consolidation, accumulation after a huge run up. अनिल जी देखो, इस ग्रुप में ना 2-3 हिस्से में बटी हुई चीज़ें हैं। अदानी एंटरप्राइजेज इज पेरेंट, तो उसको तो अभी आप अलग रखो। आते हैं पोर्ट पर। पोर्ट इज़ की अच्छा नंबर है, अच्छी ग्रोथ है,
अच्छे डिटेल है तो वहाँ तो आप पोर्टफोलियो के तौर पर उसे ऐड कर सकते हो। अदानी पावर इज़ द चीपेस्ट वन, तो आप उसको उस हिसाब से देख सकते हो। कल बजट में शायद ट्रांसमिशन के ऊपर काफ़ी काम हो, तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन उस हिसाब से आप नज़र रखना। वहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, अदानी ग्रीन में कंसोलिडेशन चल रहा है, टोटल में कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ केपेक्स हैं और केपेक्स जैसे जैसे काम होना शुरू होगा, नंबर में रिफ्लेक्शन होगा, वैसे वैसे वो फॉलोअप करेगा। ऑलरेडी बहुत महंगे वैल्यूएशन है, 100 के मल्टीपल पे तीनों कामकाज कर रहे हैं। सो मल्टीपल को नीचे लाना या जस्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि अर्निंग बढ़ती रहे, स्टॉक वहीं खड़ा रहे, अर्निंग बढ़ती रहे, जो हैप्पीएस्ट माइंड में हो रहा है, जो डीमार्ट में हुआ है। सो अगर विद टाइम ये तीनों यहीं खड़े रहते हैं, अर्निंग बेटर होती जाती है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ऑब्वियसली बात है एक दिन तो अट्रैक्टिव हो ही जाएंगे। सो एक्यूमुलेशन के लिए बेस्ट टाइम होते हैं ये, लेकिन पेशेंस चाहिए उसके लिए। आप पेशेंस है तो आप रहो, नहीं है तो आप मत रहो। वैल्यू वाइज अदानी पोर्ट इज़ बेटर। विल्मर के केस में एक ही कहानी है कि जब तक स्टेक सेल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो स्टेक सेल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फरवरी 2025 तक की डेडलाइन है, तब तक हो ही जाएगा, कभी ना कभी आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर जब तक वो नहीं ट्रिगर करेगा वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। और एसीसी अंबुजा के केस में ये लोग सीमेंट एक्वायर करने में लगे हैं, अब नया एक्विजिशन किया है पेन्ना सीमेंट का, सो नंबर में रिफ्लेक्ट होने में टाइम तो लगेगा ही। एनडीटीवी को आप अवॉइड ही कर लो। तो इतने सारे नामों में जो जो चीज़ें हैं वो आपको बता दिया, अब अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। सुमित सर नमस्कार, डीएलएफ को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए और ख़रीदारी करनी चाहिए? अनिल सर, अगर नीचे ही खरीदारी है तो नहीं करनी चाहिए, ऊपर ही खरीदारी अभी करना चाह रहे हो तो अवॉइड करना चाहिए। आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, इसलिए नहीं कि कुछ फ्लॉ है, कंपनी बहुत अच्छी है। वो एसेट को बेचकर अपने डेट को राइट साइज भी किया उन्होंने, वो भी अच्छा है कंपनी के लिए। अच्छे प्रोडक्ट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छी लाइन है, पाइपलाइनिंग है, कंपनी फेवरेबल है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। बट एक ही चीज़ है, रनअप बहुत बड़ा आया है, इसमें ही नहीं रियलिटी में बहुत बड़ा रनअप आया है। और प्लस इंटरेस्ट साइकिल अगर इधर से ऊपर तो नहीं जाएगी, नीचे ही आएगी। सो किस हद तक डिस्काउंटेड है, क्या कमोडिटी प्राइसेस पे काम होगा, सो होल्ड करने में बुराई नहीं है। नीचे मिले तो आप ऐड कर सकते हो, अभी के भाव पे आउटराइटली जाके ऐड करने में ठीक नहीं है। आप ही कॉस्ट के इर्द गिर्द है और आप उसके हिसाब से फैसला ले सकते हो। सर ऑयल इंडिया लिया था स्प्लिट की एक्स डेट के दिन, लेकिन अब तक बोनस शेयर नहीं मिले, तो कब मिलेगा? देखो दास साहब, आपने जिस दिन बोनस एक्स हुआ है अगर उस दिन लिया है तो आपको शायद ना मिले। आप इसे समझो, आपको बस एक ही चीज़ चेक करनी है कि जिस दिन रिकॉर्ड डेट होती है, आपके लिए एक्स डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रिकॉर्ड डेट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले T+2 में सेटलमेंट होता था, अब T+1 में है। सो अब T+1 में ऑयल इंडिया आता है कि नहीं आता मुझे चेक करना होगा, या आता है तो अगर वेल एंड गुड है। तो आपके पास ना हर हाल में जिस दिन रिकॉर्ड डेट है, मान लीजिए आज किसी शेयर में 21 जुलाई को शेयर एक्स हुआ है, 22 जुलाई उसकी रिकॉर्ड डेट होगी, तो आपके पास 22 जुलाई को आपके डीमैट खाते में वो शेयर होने ज़रूरी है। अगर 22 जुलाई को आपके डीमैट खाते में वो शेयर नहीं है तो फिर आप शेयर के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है उनकी रिकॉर्ड बुक्स में आपका नाम होना ज़रूरी है, और वो रिकॉर्ड डेट पहले से बता देते हैं कि ये एक्स डेट है, इससे पहले आपके पास वो शेयर होने ज़रूरी है। सो एक्स डेट वाले दिन शेयर एक्स हो जाता है, यानी कि डिविडेंड ख़त्म निकल जाता है, उसमें से बोनस अलग हो जाता है या स्प्लिट अलग हो जाता है, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है। और रिकॉर्ड डेट वाले दिन तक आपके पास वो शेयर होना चाहिए ताकि आप उस शेयर के उस एडजस्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। तो आप पहले अपने आप चेक कर लीजिए कि आप उस रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में मौजूद था या नहीं। डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, डीमैट अकाउंट में मौजूद था तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो, वरना आप नहीं हो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर नमस्ते, अदानी ग्रीन, अच्छा अदानी में तो बातचीत हो ही चुकी, क्या करना चाहिए? सर इस पर मैं बातचीत कर ही चुका हूँ, आप वहीं से एक बार सुन लो, रेफरेंस पॉइंट ले लो, ज़्यादा बेटर है। सर एनी स्टॉक दैट कैन बी एडेड एट CMP? अभी तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ तो भाग गया है, क्या ही बोलूँ। पेशेंस रख सकते हो तो फार्मा थोड़ा थोड़ा है अच्छा, एल्केम बहुत चला नहीं है, आप जा सकते हो अभी भी उसमें। रेड्डीज़ तो चला ही जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली, उसमें आप रह सकते हो, लेकिन वो दोनों महंगे ही लगेंगे आपको ऑब्वियसली। सो अभी तो ऐसा कुछ नहीं, ना बाज़ार नीचे आया ना बाज़ार ऊपर गया, तो कहाँ से वैल्यू निकाल लो। और मिड कैप IT में भी ऐसा कुछ नहीं है। विप्रो सस्ता था और सस्ता हो गया आज, तो थोड़ा और समय दीजिए उसको, तो और थोड़ा नीचे रहना चाहिए उसको, फिर देखते हैं, कॉल लेते हैं। लेकिन अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। LNT इन्फोटेक माइंट्री बोल रहा था बहुत टाइम से, वो नंबर आगे भाग गया। फिर अगर कहीं नीचे मिल जाए तो LTIM को छोड़िएगा मत, अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, आप उसको हिस्सा बना सकते हैं अपना। सर जी प्लीज सजेस्ट सम गुड नोन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फॉर लॉन्ग टर्म, ओनली इफ करेक्शन हैपेंस आफ्टर बजट। देखो गुरप्रीत जी,
करेक्शन की उम्मीद में अगर आप बैठे हो तो आप कुछ नहीं ले पाओगे कभी भी। आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आप ये एक इवेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि बजट के बाद कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। हो सकता है ऐसा ना हो जाए कि बजट के बाद एक नई रैली शुरू हो जाए और आप फिर साइड लाइन पे बैठे रह जाओ। इसका एक ही तरीका है और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण या कारगर तरीका ये है कि मान लीजिए एक अच्छी मिड कैप की अगर आप बात कर रहे हो तो से कोई नाम एल्केम लैब ही है, चलिए वो मुझे अभी याद आया तो उसका नाम ही ले लेता हूँ, या चलिए कोई और नाम ले लेता हूँ, एल्केम भी छोड़ दो। आईटीसी लार्ज कैप में आता है, C8 है से फॉर एग्जांपल। तो C8 मान लीजिए अभी 2600-2700 रुपये चल रहा है से फॉर एग्जांपल। 2700 रुपये C8 है, किसी दिन नंबर आया, उसके नंबर में वो 10% टूट गया, इम्पॉसिबल है लेकिन मान लीजिए टूट गया, चलिए 5% टूट गया, 130 रुपये नीचे C8 मिल रहा है आपको। 135 रुपये, आपने वहाँ पर 5 शेयर ले लिए, 10 शेयर ले लिए, आपके एपेटाइट के हिसाब से। आप 100 लेना चाह रहे हैं तो आपने 5 ले लिया। फिर आप वेट कर रहे हैं, अगले दिन C8 फिर 5% नीचे आ गया कॉन कॉल के बाद या कोई वजह से, आपने 5 और ले लिए। या आपको लगता है कि नहीं मैं और एग्रेसिव जा सकता हूँ तो आपने 20 शेयर ले लिए, नीचे आया 5%, फिर आपने और 5-10 शेयर और ऐड कर लिया, कुल मिला के 30 शेयर आपके पास हो गए C8 के। वेट करिए, और नीचे आया तो और ऐड करिए। इवेंट कुछ भी हो, इर्रिस्पेक्टिव, चाहे अर्निंग हो, चाहे कॉल्स हों, चाहे किसी का ब्रोकरेज नोट हो, चाहे मार्केट का नेचुरल फॉल हो, आपको बस वो अपनी लिस्ट पे रेडी नज़र रखनी है। अब वो लिस्ट कौन सी है वो मल्टीपल टाइम में शेयर कर चुका हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। पहली कोशिश तो वही करिए जो हर सेक्टर या हर कंपनी या हर ग्रुप की कैश काऊ हो, हर ग्रुप का लीडर हो, उनको पहली प्रेफरेंस में पकड़िए। अगर वो आपके पास पर्याप्त है तब आप सेकंड बेस्ट लीडर या सेकंड बेस्ट कंपनी के पास जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। कैश काउज के हिसाब से मतलब ये होता है उस ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी या उस ग्रुप का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी, उसको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बना के रखिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, व्यू ऑन एम्फेसिस एंड नैरोलैक, पी इज लोअर देन इट्स कॉम्पिटिटर, इट्स वैल्यू बाय नैरोलैक इज, लेकिन नैरोलैक के केस में अरुण जी हमेशा से सस्ता ही रहता है आमतौर पे, क्योंकि वो डेकोरेटिव पेंट के स्पेस में है नहीं ज़्यादा, वो ये ऑटोमोबाइल वाले कामकाज में ज़्यादा है, कंसा है। और इसीलिए एक बार को वो थोड़ा सस्ता ही रहता है आमतौर पे, लेकिन ठीक है, कंसा इज़ बेटर, इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज टू होल्ड, मल्टीनेशनल है और आप समय दे सकते हो तो आराम से होल्ड भी कर सकते हो और ले भी सकते हो लोअर लेवल्स पे। जितना हैंगओवर आपको मिले ये एशियन पेंट्स के ख़राब नंबर का या ये क्या नाम है ग्रासिम के पेंट में एक्सपेंशन का, ये सब आपके लिए अच्छे मौके रहेंगे एंटर करने के लिए। आप ऐसे समझो कि पेंट में 2 ही प्लेयर रहेंगे। अगर इस थ्योरी के हिसाब से चला जाए कि ग्रासिम आएगा और एशियन पेंट ख़त्म हो जाएगा, जो सबको लगता है या ऐसा मानती है पब्लिक, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो 2 ही प्लेयर है ना, ग्रासिम और एशियन पेंट, तो दोनों ही ले लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एशियन पेंट क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है तो इसलिए कंसोलिडेशन में है, साइड लाइन रहेगा कुछ टाइम तक, तब तक बाकी प्लेयर चलेंगे, तो आप ये कर सकते हो कि बर्जर और ग्रासिम ले लो, तब भी आपके पास एक डेडली कॉम्बो है। ये दोनों चल सकता है। एस्ट्रल ले सकते हो तीसरा, अगर आप होम फर्निशिंग में और एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, बट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे आपको अच्छे वैल्यू मिलते हैं। सो फार ग्रासिम सस्ता था, भाग गया, महंगा हो रहा है, फिर भी थोड़ा ठीक है। एस्ट्रल महंगा है, पीडीलाइट महंगा है, थोड़ा एशियन सस्ता हुआ लेकिन फिर भी महंगी साइड पे है। पेंट में जहाँ सस्ता मिल रहा है आपको ये सही मिल रहा है, आप इसमें एंटर कर सकते हो। कोई मेरा भी लाइव देख लो। अच्छा सर, सुमित भाई प्लीज सजेस्ट फॉर बासफ एंड गरवारे फाइबर्स। गरवारे स्पेशलिटी, गरवारे वही है ना जो स्पेशल टेक्निकल टेक्सटाइल बनाता है। अभी 3-4 दिन पहले मैनेजमेंट आया था, बढ़िया केपेक्स की बात करके गए हैं। और ये लोग अभी जो रिवर की साइड्स होते हैं जहाँ पे स्टोन्स गिरते हैं और रिवर की बेडिंग होती है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और ये इनके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इन्हें काफ़ी प्रोजेक्ट मिल रहा है, यानी कि पहाड़ों की साइड की जो पत्थर फॉल होते हैं उसके लिए, और रिवर और डैम के साइड में जो पत्थर फॉल होते हैं उनके लिए भी। सो इट इज़ अ गुड कंपनी अदरवाइज, और बहुत अच्छे से एक्सपैंड भी कर रहे हैं। आप इसको एंटर तो कर सकते हो, बट अगेन फॉल में क्योंकि बहुत हद तक चीज़ें डिस्काउंट कर ली थी इसने। गरवारे स्पेशल फाइबर जिसकी आप बात कर रहे हो, नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है। एंड लाइकवाइज आपका दूसरा जो नाम था वो मिस हो गया मुझसे, कहाँ गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा सर। जो डालमे भारत में क्या करें, मुकेश सर बने रहो, ऐसा कोई ख़राब कुछ नंबर नहीं है। इनफैक्ट नंबर तो इसके अच्छे थे डालमे भारत के, और नंबर का थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन वो अभी रेंज में ही चल रहा है, नीचे और ऊपर जो एक दायरा उसके अंदर ही, दायरे के अपर एंड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग है, दायरे के लोअर एंड पे बाय। आप
अच्छे ट्रेडर हो तो आप उस ट्रेडिंग की उस पर खेल सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो आप होल्ड कर सकते हो। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी 5:30 बजे एक बार फिर से। अभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। 2 दिन नहीं आया उसके लिए एक बार फिर से माफ़ी। नमस्कार।